सबों को जय यीशु, यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं अपने अगुओं सिस्टर एस्थर, ब्रदर राज और जितने हम सभी सहयोगी भाई बहन हैं, आप सभी का पूरी प्रार्थना योद्धा परिवार की ओर से आज के इस आराधना प्रार्थना में हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। तो आइए इस वक्त हम उस पिता को पुकारें जो हमारे जीवन के संघर्ष में हमारा साथ देते हैं और हर एक परिस्थिति में हमें अपनी प्रज्ञा विवेक देकर हमें सिखलाते हैं, बतलाते हैं कि कैसे हम अपने जीवन की कठिन परिस्थितियों से लड़कर बाहर निकल सकें और प्रभु के सामर्थ्य को पहचान सकें। तो ये सुंदर समय है। इस वक्त में जो आराधना प्रार्थना के लिए सूची दी गई है इस प्रकार है। आरंभिक प्रार्थना करेंगी बहन रश्मि, आराधना में अगुवाई करेंगी बहन कीर्ति, बहन मेरी, साथ देंगी बहन रश्मि और मैं। वचन को मैं पढ़ूंगी और वचन की उद्घोषणा अंतिम आशीष की प्रार्थना होगी हमारी अगवा सिस्टर एस्थर के माध्यम से। तो आइए इस वक्त हम सभी अपने आप को प्रभु को समर्पित करें, अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने जीवन से जुड़ी हर एक बातों को प्रभु के हाथों में देते हुए इस वक्त आरंभिक प्रार्थना के लिए अपने आप को तैयार करें। आइए इस वक्त हम सभी अपनी आँखों को बंद करें, हम पिता परमेश्वर से जुड़े और उनसे आशीष के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं हे प्रभु इस वक्त के लिए प्रभु कि हम जीवित पाए जाते हैं। आपकी दया, आपकी कृपा हम पर बनी रही पिता, कि हे प्रभु तूने हमें संभाला है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के इस दिन पर प्रभु बहुत से ऐसे लोग थे पिता जो इस दिन को देखने नहीं पाए, पर प्रभु आपका प्रेम हम पर बना रहा, आपकी दया हम पर बनी रही। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु तू जानता है हम पापी हैं प्रभु, हम क्षण पाप करते हैं। जिन गलतियों के तू हमें माफ़ करता है प्रभु, हम फिर से उन्हीं गलतियों को दोहराते हैं। हे प्रभु इस वक्त पिता हम आपके बच्चे प्रभु आत्मा में एक होते हैं और हे प्रभु हम अपने हर एक गुनाहों को मान लेते हैं पिता। हमने चाहे अपने मन से, वचन से, अपने कर्म से प्रभु जिस भी रीति से पिता आपको दुख दिया है पिता, चिढ़ने से, कुड़कुड़ाने से, स्वार्थी बनने से, घमंड करने से, हे पिता जिस भी रीति से पिता हमने आपकी आज्ञाओं शिक्षाओं का पालन नहीं किया है, हम अपने हर एक गुनाहों को माफ़ करते हैं, हम अपने गुनाहों को स्वीकार करते हैं और हर एक गुनाहों के लिए आपसे माफ़ी मांगते हैं प्रभु। पिता हमें धो, शुद्ध कर और पवित्र कर प्रभु, तू हमें फिर से नया बनाना। हे प्रभु इस वक्त में पिता जब हम आपकी महिमा, स्तुति, आराधना के लिए आए हैं प्रभु, अपनी उपस्थिति को दे हम पर पिता, अपनी आत्मा को उंडेल प्रभु, जिससे कि हे पिता हम आपकी महिमा, स्तुति सच्चाई से करने वाले हो पाए। हे प्रभु जो भी वचन रूपी बीज इस जगह पर बोया जाए पिता, हे प्रभु हमारे जीवन में फलवंत होने वाला पाए। हमारे कानों को खोलना प्रभु कि हम सुनकर पिता उन शिक्षाओं पर चलने वाले हो पाए प्रभु, और हे पिता उन वचनों को सुनने के द्वारा पिता हमारे विश्वास को बढ़ाना प्रभु, उन शिक्षाओं को हे पिता हमारे जीवन में प्रभु तू फलवंत करना प्रभु, कि हम चल पाएँ और ऐसा जीवन जी पाए पिता जैसा तू चाहता है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं पिता अब तक के पलों के लिए, अब तक के आशीषों के लिए प्रभु, कि जो भी तूने हमारे जीवन में दिया है और जो महान आशीषों को पिता तू हमारे जीवन में देने जा रहा है प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु हम आपसे क्या मांगे पिता, तू हमारे मांगने से पहले हमारी हर एक इच्छाओं को जानता है, हमारी हर एक ज़रूरतों को जानता है और तुझसे पूर्ण करता है। हे प्रभु हे पिता आज के इस दिन पर प्रभु हम आप ही को मांगते हैं प्रभु। हे पिता हमारा साथ देना प्रभु, जीवन के अंत तक पिता हमारा साथ ना छोड़ना प्रभु। चाहे हम गिरे प्रभु, कुछ पल के लिए पिता हम आपको भूल जाएं, हम आपको छोड़ दें, पर हे प्रभु तू ना हमें त्यागना, ना हमें छोड़ना प्रभु। चाहे हम जिस भी अवस्था में रहे पिता, हम आपके साथ को मांगते हैं प्रभु, हम आपके प्यार को मांगते हैं। और हे प्रभु आज वही प्यार तू हमारे मन में, हमारे दिल में देना, जो प्यार तू हमसे करता है पिता, वही प्यार पिता हम आपसे करने वाले हो पाए। हे प्रभु इस वक्त का नियंत्रण हम आपके हाथों में देते हैं। तमाम लाइट्स को, साउंड्स को, इंटरनेट को आपके हाथों देते हैं प्रभु। और हे पिता जो भी डिस्टर्बेंस की बातें हैं तो यीशु के नाम से इस जगह से दूर करना प्रभु। तमाम प्रार्थनाओं को आपके हाथों में समर्पित करते हुए मांगते हैं यीशु के नाम से। दया से सुन और स्वर्ग के राज्य में तू ग्रहण कर। आमीन। आइए समय
हम सब जहाँ कहीं भी हैं, हम सब आराधना के गीतों को गाएं। इस वक्त हम फिर से प्रभु को पुकारें कि प्रभु आज मेरे संग हो, आज मेरे साथ हो। चाहे मैं जहाँ भी रहूं, जिस भी परिस्थिति में रहूं, मैं डरूं ना, वरन आपके हाथ और आपके साथ के साथ मैं निरंतर उस मार्ग पे जिसे आपने ठहराया है उसमें मैं आगे बढ़ता चला जाऊं। तो आइए इस गीत के माध्यम से प्रभु को महिमा दें। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। जितनी हुकूमतें यीशु के अधीन है, जितनी हुकूमतें यीशु के अधीन है, दुनिया की ताकतें यीशु के अधीन है, दुनिया की ताकतें यीशु के अधीन है। जितनी हुकूमतें यीशु के अधीन है, जितनी हुकूमतें यीशु के अधीन है, दुनिया की ताकतें यीशु के अधीन है, दुनिया की ताकतें यीशु के अधीन है। सारी बीमारियां यीशु के अधीन है, सारी बीमारियां यीशु के अधीन है। आत्मिक शक्तियां यीशु के अधीन है, आत्मिक शक्तियां यीशु के अधीन है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है।
ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। सचमुच में हमारा प्रभु हमारे साथ, हमारे अंदर रहते हैं जब हम उन्हें पुकारते हैं, उसके मार्ग पर चलना चाहते हैं। प्रभु ने, पिता परमेश्वर ने हम सबसे इतना प्यार किया कि उसने हमारी मुक्ति के लिए प्रभु यीशु को इस पृथ्वी पर भेज दिया। और प्रभु यीशु ने भी हमसे इतना प्रेम किया कि उसने क्रूस के रास्ते पर अपने आप को बलिदान कर दिया। हर दुख, हर कष्ट क्रूस के रास्ते पर सह लिए। सभी अपनी आँखों को बंद करेंगे और इस वक्त हम उसके प्यार को याद करते हुए कि उसने हमारे लिए कितने दर्द सहे कि हम हमारे अपने सारे गुनाहों से मुक्त हो जाएं। आइए हम इस गीत को गाते हुए हम उसकी स्तुति करें, उसका धन्यवाद करें।
से खून टपकता रहा। तूने इतना प्यार किया, ए मौत का जाम पिया। तूने इतना प्यार किया, ए मौत का जाम पिया। तेरे बिना ए नाजरी तू जाना कोई खुदा। तेरे बिना ए नाज़री तू जाना कोई खुदा। तूने इतना प्यार किया, मुझे अबदी जीवन दिया। तूने इतना प्यार किया, मुझे अबदी जीवन दिया। तेरे बिना ए नाज़री लागे ना मोरा जिया। तेरे बिना ए नाज़री लागे ना मोरा जिया। तेरे बिना ए नाजरी तू जाना कोई खुदा। तेरे बिना ए नाज़री तू जाना कोई खुदा। सचमुच में प्यारे प्रभु, तूने अपने बलिदान के द्वारा हमें अबदी जीवन दी है प्रभु, हमेशा का जीवन दिया है प्रभु। हे पिता, आपके इस कुर्बान के लिए, हे प्रभु, आपके इस बलिदान के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और हे पिता, तू अनंत काल से, हमेशा से तू हमें प्यार करते आया है प्रभु, और तू हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता है पिता। इस वक्त, इस समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, और पूरा नियंत्रण आपके हाथों देते हुए यह प्रार्थना हम तेरे प्रिय पुत्र, हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। इसे सुनिए और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए इस वक्त हम आज के लिए ठहराए गए वचन को सुनेंगे, जिसे प्रभु ने अपनी दासी हमारी अगवा सिस्टर एस्थर के माध्यम से दिया है। 2 वचन है, यसाया 41:11-13। जो तुम्हारा विरोध करते थे वे लज्जित और अपमानित होंगे, जो तुमसे लड़ते थे वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। तुम अपने शत्रुओं को ढूंढोगे और उन्हें नहीं पा सकोगे, क्योंकि जो तुमसे युद्ध करते हैं वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ, मैं तुम्हारा दाहिना हाथ पकड़कर तुमसे कहता हूँ, मत डरो, देखो मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। यिर्मयाह 31:3। प्रभु उसे दूर से दिखाई पड़ा, मैं अनंत काल से तुमको प्यार करता आ रहा हूँ, इसलिए मेरी कृपा दृष्टि निरंतर तुम पर बनी रही। यहाँ तक यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सबों को प्रार्थना योद्धा परिवार की ओर से प्रेज द लॉर्ड। यीशु सहाय, जय यीशु। आइए इस घड़ी हम सभी परमेश्वर के जीवित वचन को सुनने के लिए अपने मन और हृदय को तैयार करेंगे। हम सभी मिलकर इस घड़ी प्रभु से प्रार्थना करेंगे। हे महान सर्वशक्तिमान जीवित प्रेमी पिता, सचमुच में आज के सुंदर दिन को देने के लिए पिता आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता कि इस घड़ी हम सभी आपके प्रिय बेटे और बेटियां, हम सभी आत्मा में एक होकर पिता
आपके निकट आते हैं प्यारे प्रभु, और अपनी आत्मिक आंखों को तेरी ओर उठाते हैं। सहायता करने वाले सिर्फ और सिर्फ आप हैं प्यारे प्रभु। जीवन के हर मोड़ में हम सबों का मार्गदर्शन अपने जीवित वचन के द्वारा पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम सबों की सहायता कीजिए पिता, और होने दे वचन के एक एक भेद को, एक एक रहस्यमय बातों को आप प्रकट कीजिए पिता। इस घड़ी पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर सारी बातों में पिता आपकी आत्मा का अधिकार को चाहते हैं। जहाँ भी तेरे नाम से इस घड़ी तेरे दास और दासियाँ जिसे तूने अपने नाम की महिमा के लिए चुनकर रखा है पिता, उन हर एक के द्वारा आप बातें करने जा रहे हैं प्यारे प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, एक एक के मुख के द्वारा आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में आप बातें कीजिए, आप सिखाइए प्यारे प्रभु। आप हमारी आत्मा को आप नियंत्रित कीजिए। हर वो बात जो आपकी ओर से नहीं है, जो हम सबों के जीवन में पाई जाती है, यीशु मसीह के नाम से एक एक आपका पवित्र वचन रूपी बीज एक एक के जीवन में बोया जाए, वो 100 गुना फलवंत हो। हे पिता, आज हम धन्यवाद करते हैं। तूने कहा है बोलने वाले तुम नहीं बल्कि पिता का आत्मा होगा। पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्यारे प्रभु हमारे संपूर्ण जीवन को आप संचालित कर रहे हैं। धन्यवाद करते हैं पिता। इस घड़ी प्यारे प्रभु हम सबों के पाप और गुनाहों के लिए पुनः यीशु नाम में तुझसे क्षमा चाहते हैं, और धन्यवाद करते हुए सारी बातों का नियंत्रण सिर्फ और सिर्फ आपके हाथों देते हुए इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आज के लिए जो ईश्वर का वचन हम सबों को दिया गया है, पहला वचन है यशाया की पुस्तक, जिसको नबी शायस भी कहते हैं, 41 पद संख्याएं 11 से 13। देख, जो तुझसे क्रोधित हैं वे सब लज्जित होंगे, जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे और वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू ना पाएगा, जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूँगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। दूसरा वचन है यिर्मयाह 31 पद संख्या 3। यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देखकर कहा है, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। आमीन। सर्वप्रथम आज के इस दिन के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करेंगे। आज जब भी हम लोग डर की बात करते हैं तो हर इंसान को जीवन में कहीं ना कहीं डर लगता है, हाँ या ना? लगता है ना? हमारे भाई बहने कह रहे हैं कि लगता है, हमें भी डर लगता है। हालेलुया। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि जब हम जीवन में किसी नए कार्य को करने के लिए जब हम आगे बढ़ते हैं तब भी हमें डर लगता है। कोई किसी स्कूल में जब शिक्षक बन करके जाते हैं तो उन्हें भी डर लगता है कि बच्चों के बीच में कैसे खड़े हो पाएंगे, कैसे बोलेंगे, उन्हें भी डर लगता है। लेकिन हमारे जीवन के लिए परमेश्वर की सशक्त प्रतिज्ञा है। ईश्वर का वचन हम सबों से ये कहता है, 13 यशायाह 41 पद संख्या 13, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूँगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। उन कठिन परिस्थितियों में हमारे जीवन में हमारी सहायता करने के लिए कौन खड़े हैं? ईश्वर। और ईश्वर ये प्रतिज्ञा कर रहे हैं, उसका दाहिना हाथ का क्या अर्थ है? कभी आप लोग सोचे हैं इस पे कि ईश्वर के दाहिने हाथ के द्वारा मैं तुझे संभालूंगा, स्थिर करूंगा, दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा, रक्षा करूंगा। दाहिना हाथ, परमेश्वर का दाहिना हाथ
उसका अर्थ ये है, एक शक्ति को प्रदर्शित करता है, परमेश्वर की शक्ति। और दूसरी बात है, उसके विजय को दर्शाता है। हालेलुया। ईश्वर ये हम लोगों के लिए ये प्रतिज्ञा करते हैं उस कठिन परिस्थितियों में कि मैं तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूँगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। ईश्वर बोल रहे हैं, ईश्वर ये शक्ति को प्रदर्शित करते हुए ये कहते हैं अपने लोगों के लिए, इस्राएल के लोगों के लिए। उस समय ईश्वर प्रतिज्ञा कर रखे हैं कि मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा, मैं तेरी रक्षा करूँगा। जो तुझसे लड़ते हैं वे सब क्या हो जाएंगे? नष्ट होकर मिट जाएंगे। ईश्वर ये प्रतिज्ञा करते हैं, जो भी आपके साथ युद्ध करते हैं, लड़ते हैं, भिड़ते हैं, जो भी आपको हराना चाहते हैं, आपको हरास करना चाहते हैं, आपके जीवन की बर्बादी को चाहते हैं, उन सबों से कौन लड़ेंगे? ईश्वर। शैतान कई बार जब आप जीवन में आगे बढ़ते हैं तो आपके लिए भी मन में ये डर को पैदा करता है कि मेरे लिए, चूँकि मैं अपना उदाहरण देना चाहूँगी परमेश्वर के नाम से, एक गवाह परमेश्वर ने जब ठहराया है, जब सेवकाई के लिए परमेश्वर ने बुलाया तो मुझे भी डर लग रहा था। और मैं यही सोच रही थी कि ऑलरेडी इतने सारे कलीसिया में सेवक हैं, सेविका हैं जो सुसमाचार की घोषणा करते हैं, हमें कुछ भी नहीं आता, आज भी नहीं आता है। लेकिन प्रभु जब आप हमारे जीवन का चुनाव करते हैं, आपकी सहायता के बिना, आपके हाथ और आपके साथ के बिना हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हमारी मदद कीजिए, हमारी सहायता कीजिए। और निश्चय ही परमेश्वर हमेशा अपने इस जीवित वचन, इसलिए मैं पढ़ी ईसाया 41:13 को, कि ईश्वर हर समय अपने वचन के द्वारा, ईश्वर इस्राएली लोगों को भी उस समय ये भरोसा दिला रहे थे, उनके विश्वास को दृढ़ और मजबूत कर रहे थे कि वे उस कठिन परिस्थितियों में भी किस पर भरोसा करें? ईश्वर पर। जब भी आपको डर लगेगा, आपको किस पे भरोसा करना है? ईश्वर पर। क्योंकि मैंने बताया कि ईश्वर का वचन कहता है कि तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूँगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। जब ईश्वर इतनी बड़ी प्रतिज्ञा कर रहे हैं हमारे और आपके जीवन के लिए कि मैं अपनी शक्ति, मैंने बताया कि उसका दाहिना हाथ परमेश्वर की शक्ति और विजय को दर्शाता है। वो परमेश्वर विजयी है जिसने प्रभु यीशु मसीह को हम सबों से, मानव जाति से प्रेम किए, तो उसने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजे और भेजे यीशु को इस संसार में हमारे और आपके उद्धार और मुक्ति के लिए। तो यीशु मसीह ने शैतान की तमाम शक्तियों को क्रूस पर उसने क्या किया? हराया है। तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। शैतान ये चाहता था कि ये दोबारा जी नहीं उठेंगे, लेकिन वो तमाम बेड़ियां टूट गई। वो मृत्यु की सारी बंधनों को यीशु मसीह ने तोड़ दिया और शैतान की शक्ति पर उसने विजय को हासिल किया। परमेश्वर के अनुग्रह के तहत परमेश्वर यीशु मसीह की सहायता कर रहे थे, स्वयं ईश्वर के पुत्र थे। तो वही परमेश्वर आज हमारे और आपके जीवन के लिए प्रतिज्ञा करते हुए कहते हैं कि मैं तेरा दाहिना हाथ पकड़ कर कहूँगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। इसके साथ साथ ईश्वर ये प्रतिज्ञा कर रहे हैं, देख जो तुझसे क्रोधित है वे सब लज्जित होंगे, जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे, वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू ना पाएगा, जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। क्योंकि आपके फेवर में कौन खड़े हो जाएंगे? ईश्वर। लेकिन हम लोग उन कठिन परिस्थितियों में हम लोग भूल जाते हैं कि ईश्वर हमारे साथ है। हमेशा जब आप याद करेंगे और ईश्वर को याद करते हुए जीवन में आगे बढ़ेंगे, जितनी भी शत्रुता की जो भी बातें हैं, जो भी शैतान आपके विरुद्ध उठ खड़े होकर के आपसे लड़ते भिड़ते हैं, किसी के शरीर को भी शैतान कई बार इस्तेमाल कर लेते हैं और आप ऐसी परिस्थितियों में आप डरने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं, घबराने लगते हैं। लेकिन उस कठिन परिस्थितियों में ईश्वर ये प्रतिज्ञा करते हैं, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा।
मैं तेरा दाहिना हाथ पकड़कर मैं तेरी रक्षा करूंगा। ईश्वर बोल रहे कोई रक्षा नहीं करेगा। कौन रक्षा करेगा आपके जीवन की? ईश्वर। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा? भरोसा करना होगा। इस्राएली लोग चूंकि पाप करने की वजह से बार बार वे गुलामी में जा रहे थे, इसीलिए उन्होंने अपना भरोसा ईश्वर पर पाप के कारण कई बार वे विमुख हो जा रहे थे। तो उन लोगों के लिए ईश्वर यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा भविष्यवाणी करते हैं, और इस्राएली लोगों के लिए पहले से ईश्वर ने उनके लिए प्रतिज्ञा कर रखा था कि चाहे वे लोग विद्रोह करेंगे फिर भी ईश्वर की ये करुणा थी, ईश्वर का यह प्रतिज्ञा था कि वो इस्राएली जनता चूंकि एक चुनी हुई जनता थी, चुने हुए लोग थे, मैं उसका कभी भी त्याग नहीं करूंगा। ईश्वर आज हमारे और आपके लिए ये ईश्वर का एक प्रेम है। ईश्वर का वचन जो दूसरा वचन हम लोगों को दिया गया है, यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा है, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। परमेश्वर हमेशा से, अनंत काल से उसका प्रेम कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। हम और आप उसको छोड़ देते हैं और उससे विमुख हो जाते हैं, और हम सोचते हैं कि ईश्वर हमसे प्यार नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं। ईश्वर का जो प्रेम है यह अपरिवर्तनीय प्रेम है, वो कभी भी परिवर्तन नहीं हो सकता। ईश्वर जो प्रतिज्ञा करते हैं उसको ईश्वर क्या करते हैं? पूरा करते हैं। हम और आप उड़ा पुत्री बनकर ईश्वर से दूर चले जाते हैं, लेकिन जैसे हम लोग वापस आते हैं ईश्वर गले लगाते हैं। हाँ या ना? ईश्वर का प्रेम है, वो कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं। ईश्वर का जो प्रेम है हमेशा कायम रहता है, वो कभी भी समाप्त नहीं होता। मैंने बताया कि इस्राएली लोग जब ईश्वर ने उनको पुनः वापस किया तो उनके लिए ये प्रतिज्ञा थी पहले ही। ईश्वर बार बार अपने नबियों को, अपने दास भविष्यवक्ताओं को भेज कर उनको चिता रहे थे कि आप लोग किससे मेल मिलाप कर ले? ईश्वर से। आपके पाप कितने ही गहरे लाल रंग के क्यों ना हो, वे हिम के नहीं श्वेत हो जाएंगे। अगर आपसे कोई गलती भी हुई है तो आप मेल मिलाप कर लीजिए, क्योंकि आपके फेवर में कौन खड़े हैं? ईश्वर। मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। और सचमुच में परमेश्वर के उस प्रेम को जब हम लोग देखेंगे, दाऊद से गलती हुआ, लेकिन दाऊद फिर भी परमेश्वर पर उसका एक अटूट भरोसा था, दृढ़ भरोसा था कि ईश्वर मुझे कभी भी नहीं छोड़ेंगे। और वो परमेश्वर से क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं, पश्चाताप करते हैं, मेल मिलाप कर लेते हैं, और परमेश्वर की जो करुणा है, परमेश्वर का जो प्रेम है दाऊद के ऊपर में बना हुआ रहता है। हम लोग देखते हैं कि दाऊद गिरे भी पाप में, लेकिन पुनः जब उसने ईश्वर से मेल मिलाप कर लिया तो परमेश्वर अपनी करुणा को, अपना प्रेम को दाऊद के ऊपर बनाए रखे, और अपनी प्रतिज्ञा को परमेश्वर ने दाऊद के जीवन में पूरी किए। और वैसे ही परमेश्वर के प्रेम को जब हम लोग देखेंगे, उसका अपरिवर्तनीय प्रेम है, कभी भी समाप्त नहीं होता है। लेकिन हमारे और आपके जीवन में जब चुनौतियां आती है, कई बार तो हम लोग डरने लगते हैं। डरते कैसे हैं? हमारा भविष्य क्या होगा। आज हमारे पास आर्थिक समस्या हैं, आज के समय में खाने के लिए कुछ नहीं है, पढ़ तो ठीक से पढ़ ही नहीं पाते हैं, आगे मेरा भविष्य क्या होगा। डर लगता है ना? लगता है या नहीं? छोटी छोटी बातों में। और ऐसी परिस्थितियों में परमेश्वर यह स्मरण दिलाता है मुझे हर दिन। ईश्वर की बातें, ईश्वर की जो प्रतिज्ञाएं थी, परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे स्मरण दिलाते थे। मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं अपने धर्म में दाहिने हाथ बढ़ाकर तेरी रक्षा करूंगा, तुझे संभालूंगा। मुझे हमेशा ये याद रहता था, कोई मेरा साथ दे ना दे, मेरा साथ देने वाले कौन है? ईश्वर है। उसने हर दिन हमारे लिए प्रतिज्ञा कर रखा है, मत डर, मैं तेरा दाहिना हाथ पकड़ कर कहता हूं, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। जो तुझसे क्रोधित है, जो तुझसे लड़ते और भिड़ते हैं, वे नष्ट होकर क्या हो जाएंगे?
मिट जाएंगे। एक एक स्टेप में चुनौती आ रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी परमेश्वर ने अपनी करुणा को, जैसे इस्राएली लोगों के जीवन में परमेश्वर ने बनाए रखा, वो परमेश्वर हमारे ऊपर भी अपनी करुणा को बनाए रखे। उस प्रेम को मैं गहराई से मैंने अनुभव किया कि सचमुच में परमेश्वर हम सबों से अनंत काल से प्रेम करने वाला परमेश्वर है। और सचमुच में जब आपके विरोधी उठ खड़े होते हैं, आप जब प्रभु में बने हुए रहेंगे, ईश्वर बोलते हैं कि चूंकि ईश्वर आपके फेवर से खड़े हो जाएंगे, तो जिन विद्रोहियों को आज तुम देखते हो उनको तुम दोबारा नहीं देखोगे। जब आप प्रभु में बने हुए रहते हैं तो दोबारा उनको फिर आप देख नहीं पाइएगा, क्योंकि ईश्वर बोलते हैं ये युद्ध तुम्हारा नहीं है लेकिन किसका है? ईश्वर का है। आप ईश्वर में बने रहेंगे तो ईश्वर आपको क्या करेंगे? विजय दिलाएंगे। अब मैं एक वचन की ओर आप लोगों को लेकर जाना चाहूंगी। परमेश्वर का वचन ऐसा लिखता है प्रेरित 18 में, यहाँ कुरिन्थ नामक नगर में जब पौलुस, सीलस और तीमुथियुस वहाँ सुसमाचार की घोषणा करने के लिए जब जाते हैं, एथेंस को छोड़ करके जब वे कुरिन्थ नामक जगह में जाते हैं, तो वहाँ सुसमाचार सुनाने के दरमियान में उनके जीवन में बहुत सारी चुनौतियाँ आ रही थी। मैं आपको लेकर जाना चाहूँगी प्रेरित 18 पद संख्याएँ 5 से लेकर 11 तक मैं पढ़ूँगी। जब सीलस और तीमुथियुस मकिदुनिया से आए तो पौलुस वचन सुनाने की धुन में यहूदियों को गवाही देने लगा कि यीशु ही मसीह है। परंतु जब वे विरोध और निंदा करने लगे तो उसने अपने कपड़े झाड़कर उनसे कहा, तुम्हारा लहू तुम्हारी ही गर्दन पर पड़े। मैं निर्दोष हूँ। अब से मैं अन्य जातियों के पास जाऊंगा। वहाँ से चलकर वह तीतुस युस्तुस नामक परमेश्वर के एक भक्त के घर में आया, जिसका घर आराधनालय से लगा हुआ था। तब आराधनालय के सरदार क्रिस्पुस ने अपने सारे घराने समेत प्रभु पर विश्वास किया और बहुत से कुरिन्थवासी सुनकर विश्वास लाए और बपतिस्मा लिया। प्रभु ने एक रात दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर वरन कहे जा, चुप मत रह, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि ना करेगा, क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। इसलिए वह उनसे परमेश्वर का वचन सिखाते हुए 1.5 वर्ष तक रखा। जहाँ जहाँ वे सुसमाचार की घोषणा करने के लिए जाते थे तो लोग उनका भी क्या करते थे? विरोध करते थे। लेकिन वहाँ अपने धूल झाड़ कर, कपड़े झाड़ करके वहाँ यीशु मसीह के नाम की घोषणा वो करते हुए चले गए और वहाँ से निकल गए। मानना है मानिए, नहीं मानना है मत मानिए, लेकिन यीशु मसीह के बारे में उसने बताना बंद नहीं किया। और ऐसे ही जब वे सुसमाचार की घोषणा करने के लिए जाते थे तो उनका भी विरोध हो रहा था। लेकिन बार बार परमेश्वर का आत्मा पौलुस को दर्शन देकर परमेश्वर का आत्मा उनको दृढ़ कर रहा था, मजबूत कर रहा था। मैंने बताया ना कि परमेश्वर का दाहिना हाथ अर्थात उसका शक्तिशाली, उसका विजयी हाथ हमारे और आपके जीवन में आपके साथ है। वो आपकी रक्षा करने के लिए वो सक्षम है, वो मजबूती के साथ खड़े होते हैं। और यहाँ पौलुस को भी परमेश्वर ये ढारस बंधा रहे हैं और ढारस बंधाते हुए ये कह रहे हैं, मत डर वरन कहे जा, चुप मत रह, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। ईश्वर क्या बोल रहे हैं? मैं तेरे साथ हूं। किसको बोल रहे हैं? पौलुस को। वे जगह जगह सुसमाचार की घोषणा करने के लिए जा रहे थे तो उनका भी विरोध हो रहा था। तो आप जब यीशु मसीह के अनुयायी हैं तो लोग आपके जीवन का विरोध नहीं करेंगे? करेंगे ना। जब आप उसकी शिक्षाओं के अनुसार जब आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। कल परसों एक बहन आई हुई थी, वो कहीं काम करती है और वो चूंकि ईश्वर के शिक्षा के अनुसार ईमानदारी से वो काम करते हुए वो आगे बढ़ना चाह रही है। लेकिन वो बताती है कि वहाँ पर सारे स्टाफ एक पक्ष में चले गए और उनका क्या कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं। क्यों विरोध कर रहे हैं?
चूंकि वो सत्य के अनुसार, यीशु मसीह क्या है? सत्य है। उस सत्य की शिक्षा को पकड़कर वो काम कर रही है ईमानदारी से, तो लोग मेरे नाम के कारण तुम्हारी क्या करेंगे? निंदा करेंगे। तो उसकी निंदा हो रही है, लेकिन वो अब परमेश्वर के वचन को थाम करके, हर दिन परमेश्वर का जो वचन है वो हमें दृढ़ करता है, मजबूत करता है, भरोसा दिलाता है और कहते हैं परमेश्वर मत डर, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा दाहिना हाथ पकड़ कर कहूंगा मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। बाइबल में साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। बाइबल में 366 बार लिखा हुआ मत डर। हर जगह मैंने यहाँ आज प्रेरित से भी पढ़कर सुनाया, पौलुस को यहाँ परमेश्वर बोल रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा से बातें करते हुए ये कह रहे हैं मत डर, वरन कहे जा, जो कुछ तुम्हें बोलना होगा तुम बोलते चले जाना प्रभु के नाम पे। और वो निधड़क होकर क्या करने लगे? बोलने लगे, यीशु मसीह के बारे में लोगों को बतलाने लगे और सुसमाचार का कार्य फैलता गया, बढ़ता गया और बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को क्या किए? ग्रहण किए, लोग विश्वास में आए। आज आपको भी लोग बोलेंगे प्रार्थना योद्धा मत जाना, हालेलुया। आप डर के मारे बंद कर दीजिए, लेकिन हमारे पास ऐसे ऐसे हमारे जुझारू भाई और बहन हैं जिनको बोला जाता है मत जाओ, वे लोग बताते नहीं हैं, वे चुपचाप चले आते हैं, क्योंकि उन लोगों को ऐसा लगता है कि परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मेरी सहायता करेगा, परमेश्वर मेरे जीवन की रक्षा करेगा। हालेलुया। आज आपको भी डरना नहीं है, क्योंकि ईश्वर का वचन कह रहा है कि परमेश्वर आपको सदा काल से, मैंने बताया, अपरिवर्तनीय प्रेम करता है, कभी भी उसका प्रेम समाप्त होने वाला नहीं है। आप उस प्रेम को, उस स्वाद को चख चुके हैं, तो आप उससे अलग होना चाहेंगे? नहीं, तो आप छुप छुप के आ जाएंगे। और ऐसे ही सैकड़ों के जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर की करुणा को उन्होंने अपने जीवन में पाया है, अनुभव किया है, ईश्वर के प्रेम को। और उनके जीवन में चाहे लाख चुनौतियां आती है, लेकिन उस समय में उनको याद आता है, वो बहन कह रही थी कि दीदी हम लोगों को छोटी छोटी बातें सिखाया करती थी, वो मुझे याद है, और ये सब वचन को मैं घोषणा करती हूँ और क्लेम करते हुए मैं अपने दैनिक कार्य को करती हूँ। क्योंकि परमेश्वर ने जो मुझे सिखाया हर दिन, जब सेवकाई में जब आगे बढ़ रहे थे, तो ईश्वर ये बता रहे थे चुनौतियां आएंगे। मुझे भी याद आ रहा था, ये मूसा कह रहे थे प्रभु मुझे बोलने नहीं आता है, मैं तो जीभ का भद्दा मनुष्य हूँ, मैं कैसे बोलूँगा। ईश्वर बोल रहे थे कि ये नहीं बोलना, मनुष्य के मुख को किसने बनाया। हालेलुया, मैं तेरी सहायता करूंगा। और परमेश्वर वहां मूसा के जीवन में उसकी सहायता कर रहे थे, उस झुंड को, उस इस्राएली लोगों की लाखों की संख्या में, जिनको मिस्र की गुलामी में से परमेश्वर ने निकाला, उनके लिए परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा थी, उस प्रतिज्ञा के तहत परमेश्वर अपनी अनुग्रह के द्वारा मूसा और संपूर्ण इस्राएली लोगों की अगुवाई करने में परमेश्वर मूसा की सहायता कर रहे थे। हालेलुया। और जो लोग भी उनसे लड़ रहे थे, फिरौन की सेना समुद्र में क्या हो गई? डूब मरी। दोबारा वो लोग देखे नहीं, सारे लोग क्या हो गए? वहीं समाप्त हो गए। आज आपके जीवन में भी जो लोग भी विरोध करेंगे, जो भी शत्रु की शक्ति आप पर धावक बोलना चाहती है, आपके जीवन का सर्वनाश करना चाहती है, यदि आप प्रभु में बने हुए हैं निडर हो करके, क्योंकि आपको उस समय में मनुष्य पर भरोसा करने के बजाय आपने किस पर भरोसा रखा है? ईश्वर पर। और ईश्वर पर जब आपने भरोसा रखा है, तो वो परमेश्वर कभी भी चीट करने वाले नहीं है, वो धोखा देने वाले परमेश्वर नहीं है। उसका वचन है कि एक माँ अपने दूध पिलाते हुए बच्चे को छोड़ सकती है, लेकिन मैं ना तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। परमेश्वर कभी भी त्यागते नहीं है, हर घड़ी परमेश्वर हमारे जीवन में हमारी सहायता करते हैं। एक बार यीशु मसीह पानी के ऊपर चलते चलते उनके शिष्यों के बीच में आए, तो शिष्य डर के मारे घबराने लगे। वे लोग सोचने लगे भूत है, भूत भूत भूत। वे लोग डर गए। यीशु मसीह बोलते हैं मैं हूं, डरो मत। उनको ढारिश बंधाते हैं।
अपने आप को प्रकट करते हैं। हमारे और आपके जीवन में भी जब डर लगता है, जैसे यीशु मसीह वहाँ शिष्यों के बीच में चलते हुए, पानी के ऊपर चलते हुए उन शिष्यों के जीवन में आए और वहाँ बोले, रे अल्प विश्वासियों। हमारे जीवन में भी हम लोग डर जाते हैं। ईश्वर ऐसी परिस्थिति में बोलते, मत डर, मैं हूं, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तेरी रक्षा करूंगा। हालेलुया। क्योंकि उसका दाहिना हाथ शक्तिशाली, पराक्रमी, उसका विजयी दाहिना हाथ आपके साथ है। आपके साथ परमेश्वर की अनुग्रह है, उसकी कृपा है, उसका प्रेम है कि उसने आपके जीवन का चुनाव कर रखा है। तो वो तो हर घड़ी में आपकी सहायता करेंगे ना, वो आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हम और आप डर जाते हैं, पढ़ाई कैसे होगा। हालेलुया। लेकिन ईश्वर पढ़ने में भी बोलते हैं, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। वो बुद्धि और ज्ञान का दाता है। वो आपके समझ से परे जाकर वो आपके जीवन को आशीषित करना चाहते हैं। इसके लिए आपको प्रभु में बने रहना होगा। और जो भी लोग आपके जीवन का विरोध करते हैं, ईश्वर बोलते हैं, जो आपका तहस नहस करना चाहते हैं, शत्रु शैतान आपकी बर्बादी को चाहती है, ईश्वर बोलते हैं दोबारा वे लोग क्या हो जाएंगे, नष्ट होकर मिट जाएंगे, वे समाप्त हो जाएंगे। उनको ढूंढने पर भी तुम नहीं पाओगे। हालेलुया। मुझे भी डर लग रहा था, पिता चले गए तो डर लग रहा था कि आगे कैसे होगा। मेरी माँ डरती थी कि आगे मेरे 4 बच्चे हैं, पूरा परिवार है, मैं घर की बड़ी बहू हूँ, मैं कैसे करूँगी। मैं उसको बोलती थी, ईश्वर बोलते मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। कैसे नहीं डरेंगे, डर तो लगेगा ना, ऐसे बोलती थी। मैं बोलती थी ईश्वर आपके साथ है, ईश्वर हम सब के साथ है, ईश्वर हमारी सहायता करेंगे। तो कई बार वो भूल जाती थी उस सामर्थ को, परमेश्वर पर वो भरोसा रखना, चूंकि वो टूटी हुई थी तो वो भूल जाती थी और वो डर के मारे कांपने लगती थी। फिर मैं उसको याद दिलाती थी, कभी कोने में छुप जाती थी और बोलती थी मुझे डर लग रहा है, कोई मुझे मारने आ रहा है। हालेलुया। हालांकि नहीं आ रहा है, लेकिन डर था। और मैं उस समय में ये वचन को मैं क्लेम करती थी, ईश्वर बोल रहे हैं, माँ आपसे ईश्वर बोल रहे हैं, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं अपने धर्म में दाहिने हाथ बढ़ाकर मैं तेरी रक्षा करूंगा। ईश्वर संभालने वाले हैं, ईश्वर रक्षा करने वाले हैं। लेकिन जब आपका भरोसा ही नहीं रहेगा, ईश्वर आपके साथ है, तो फिर आपके जीवन का क्या होगा। ईश्वर हर दिन मुझे दृढ़ कर रहे थे, तो मैं निडर होकर के सोचने लगी सब छोड़ देंगे, लेकिन वो नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो अनंत काल से, सदा काल से प्रेम करने वाले वो परमेश्वर है और वो मुझे धोखा नहीं देंगे। उसका प्रेम अपरिवर्तनीय प्रेम है, जो उसने इस्राएली लोगों के लिए जैसा प्रतिज्ञा कर रखा था। जितने भी उसके दास दासी हुए, जो भी उसके नबी हुए, जो भी उसके शिष्य हुए, मैंने पौलुस के बारे में बताया, तिमुथियुस सीलस के बारे में मैं बताया कि वे सारे एक होकर के जहाँ भी सुसमाचार की घोषणा करने के लिए जाते थे, वहाँ जब विरोध होता था और ऐसी परिस्थिति में कभी ईश्वर दर्शन के माध्यम से, सपन के द्वारा उन लोगों से परमेश्वर का आत्मा क्या करता है, बातें करता है। तो वो ईश्वर आज हमसे और आपसे बातें करते हैं, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। कई बार जब आप शादी के लिए आगे बढ़ते हैं तो डर लगता है, कोई रिश्ता आता है तो डर जाते हैं। हालेलुया। पता नहीं, हम जानते नहीं है कैसा होगा, स्वाभाविक है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में आपका मार्गदर्शन करता है, और वैसी परिस्थिति में ईश्वर का आत्मा कहता है मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। आप किसी आपके परिवार में दुखी है, परेशान है, लाचार है, उसको देख रहे हैं, अब आपको लग रहा है मृत्यु का भय आपके अंदर भी प्रवेश कर रहा है, सामने वाला तो जूझ रहा है आपके अंदर भी, कहीं हम भी ऐसे ही मरे तो, तड़प तड़प के मरे तो, आपके अंदर वो डर सता रहा है। लेकिन डरिए नहीं, क्योंकि जैसा सामने वाले का हुआ है मृत्यु, वैसा आपका हो ये जरूरी नहीं है। क्योंकि आपने परमेश्वर पर जब भरोसा रखा है तो परमेश्वर का दाहिना हाथ आपके साथ है, वो आपको संभालेंगे, वो आपको स्थिर करेंगे। क्योंकि परमेश्वर आप सबों से और हम सबों से क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। जैसे इस्राएली लोगों से परमेश्वर ने प्रेम किया तो उसको उस गुलामी में से, उस बंधुआई में से परमेश्वर ने क्या किया, निकाला, उनकी रक्षा किया, उनको अपनी सुरक्षा को दिया। वैसे ही परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में अपनी सुरक्षा को देखते हैं।
हालेलुया। लेकिन उस कठिन परिस्थितियों में हमें परमेश्वर का वचन याद नहीं आता है। हम ईश्वर पर उस समय प्रभु के सामर्थ्य को भूल जाते हैं। आप लोग भूलिए नहीं, लेकिन जो भी वचनों को हम लोग सुनते हैं उसको हमेशा स्मरण करें और प्रभु को याद दिलाएं। प्रभु आप प्रतिज्ञा किए हैं, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। प्रभु आपने कहा है तो आप हमारी सहायता कर रहे हैं, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। तो आप निडर होते हुए चले जाएंगे। मुझे हर दिन वो एक नया बल मिलता था, आज भी मिलता है। प्रभु बोल देते हैं एक शब्द, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। चाहे आंधी हो, तूफान हो। आज लोग अपने बच्चों की समस्याओं को लेकर के आते हैं और वे कहते हैं क्या मेरे बच्चे परिवर्तन होंगे? शैतान बोलता है नहीं, ईश्वर बोलते हैं हाँ। हालेलुया। और शैतान डराता है, कदापि नहीं होगा। तो बोलते दूर हट, परमेश्वर ने ये वायदा कर रखा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। परमेश्वर अपने लोगों से प्रेम करते हैं, उन्हीं को तो बचाने के लिए उसने अपने पुत्र यीशु को दिया। हालेलुया। तो उस यीशु नाम के कारण हमारे जीवन में जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो हमारे जीवन का उद्धार होगा, कल्याण हो चुका है। हालेलुया। तो वो डराता है, आप डरिए नहीं, परमेश्वर आपके साथ है। आप सबों से और हम सबों से परमेश्वर प्रेम करते हैं, जैसा परमेश्वर ने इस्राएली जनता से प्रेम किया, मूसा से, इस्राएली लोगों से, यहोशू से परमेश्वर ने प्रेम किया। और हमेशा उनके जीवन में जिस नेतृत्व के काम को परमेश्वर ने सौंपा था, मूसा को भी डर लग रहा था। मूसा बोल रहे थे ईश्वर से, अगर आप मेरे साथ नहीं चलिएगा तो जीवन पुस्तक से मेरा नाम क्या कर दीजिए, काट दीजिए। क्योंकि जानते थे कि परमेश्वर की सहायता के बगैर मैं आगे कुछ नहीं कर पाऊंगा। और परमेश्वर से वहां सहायता के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर सही में मूसा और पूरी इस्राएली सेना की परमेश्वर क्या करते हैं, उनका साथ देते हैं। हालेलुया। ईश्वर धोखा देने वाले नहीं है। तो इसीलिए आप भी डरिए नहीं, परेशान नहीं होइए, क्योंकि परमेश्वर आप सब उससे प्रेम करते हैं। और जितनी भी शत्रुता की बातें हैं, जो भी धन को, संपत्ति को, आपके आने वाले भविष्य को, कैरियर को, बीता जीवन को, वर्तमान को लेकर जो भी डराने वाली बातें हैं, आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसने आपके जीवन से समाप्त कर दिया है। आपको भरोसा करना है ईश्वर पर, और ईश्वर के नाम से मैंने बताया उसका दाहिना हाथ शक्तिशाली पराक्रमी हाथ, वो आपको विजय दिलाते हुए आगे ले जाएंगे। तो आइए आज के हर एक वचनों से प्रभु यीशु मसीह हम सबों को बहुत आयत की आशीष, अनुग्रह और कृपा प्रदान करे। आमीन। आइए हम सभी मिलकर प्रार्थना करेंगे। आइए इस घड़ी हम सभी उस परमेश्वर पिता से प्रार्थना करेंगे। हे अनुग्रहकारी, सामर्थी, जीवित महान परमेश्वर पिता, प्यारे प्रभु, फिर से हम सभी आपके प्रिय बेटे और बेटियां, पिता, हम सभी इस योग्य नहीं हैं कि आपके करीब आए प्यारे प्रभु, किंतु आपकी अनुग्रह, आपकी कृपा, आपका पवित्र प्रेम है जो अपरिवर्तनीय है पिता, जो कभी भी समाप्त नहीं होने वाला वो प्रेम है पिता, जो आपने हम सबों से किया और अपने पुत्र यीशु मसीह को आपने हमारी उद्धार और मुक्ति के लिए दे दिया पिता, तेरे इस अतुल्य प्रेम के लिए। और पिता, आपने ये प्रतिज्ञा कर रखा है कि सचमुच में तू अनंत काल से, सदा काल से, हे पिता, हम सबों से तूने प्रेम करते आया है। प्यारे प्रभु, आपके इस अद्भुत अतुल्य प्रेम के लिए आपका धन्यवाद करते हैं कि आज हम सभी जीवित और सुरक्षित है पिता, कि आज हम सभी प्यारे प्रभु आपके नाम को ले पाते हैं, आपके नाम की स्तुति महिमा कर पाते हैं पिता। ये तेरा अद्भुत अनुग्रह है पिता, आज हम आपका धन्यवाद करते हैं। आइए इस घड़ी उस परमेश्वर को स्मरण करते हुए, ईश्वर के प्रेम से प्रेरित होकर उसके आदर में उसकी महिमा करते हुए हम सभी गीत को गाएंगे।
यहोवा रे सब कुछ संभालेगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। स्तुति करूँगा तेरी स्तुति करूँगा, स्तुति करूँगा तेरी स्तुति करूँगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। यहोवा रे सब कुछ संभालेगा। यहोवा रे सब कुछ संभालेगा। घबराएंगे नहीं घबराएंगे, घबराएंगे नहीं घबराएंगे। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। यहोवा निसी विजय देता है। यहोवा निसी विजय देता है। स्तुति करूँगा तेरी स्तुति करूँगा, स्तुति करूँगा तेरी स्तुति करूँगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। यहोवा शम्मा संग संग वो रहता है। यहोवा शम्मा संग संग वो रहता है। घबराएंगे नहीं घबराएंगे, घबराएंगे नहीं घबराएंगे। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। यहोवा शालो शांति मुझे देता है। यहोवा शालोम शांति मुझे देता है। सिजदा करूँगा तेरी सिजदा करूँगा, सिजदा करूँगा तेरी सिजदा करूँगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। तेरी मैं
स्तुति करूँगा, तेरी मैं स्तुति करूँगा। हे जीविते महान परमेश्वर पिता, आज हम वैसे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करेंगे जिन्होंने अपने परिवार और प्रियजनों को खोया है और आज उनके जीवन में मृत्यु का भय उन्हें सता रहा है। कितने ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चे को खो चुके हैं, आज उन्हें खुद के मौत का डर सता रहा है। हे पिता, आज कितने ही ऐसे परिवार हैं जिसमें जमीन विवाद चल रहा है, जिसके वजह से उनके जीवन में वे डरे हुए हैं। पिता, कितने ही ऐसे भाई बहने हैं जो कर्ज में हैं और पिता, जिन्होंने जिस व्यक्ति से कर्ज लिया है वो उन्हें डरा रहा है। हमारी समस्याएं हमें डरा रही है, हमारे वर्तमान, हमारे भविष्य हमें डराने का काम कर रही है। हे पिता परमेश्वर, बीमारी हमें डरा रही है। कितनी ही ऐसी डरावनी जो भी बातें हैं पिता, जो हमें डराने का काम करती है। प्यारे प्रभु, आज के दिन में आपने प्रतिज्ञा कर रखा है, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। मैं अपने धर्म में दाहिने हाथ पकड़कर मैं तेरी रक्षा करूंगा। हे पिता, तूने प्रतिज्ञा कर रखा है कि जिन लोगों को आज तुम, जिन शत्रुओं को आज तुम जो देखते हो, जो तुझसे लड़ते हैं, तुम उनको दोबारा नहीं देखोगे। हाँ पिता, कई बार आपने ये प्रतिज्ञा कर रखा है, ये युद्ध तुम्हारा नहीं बल्कि परमेश्वर का है। इस लड़ाई में तुझे लड़ना ना होगा, किंतु परमेश्वर तुम्हारी ओर से युद्ध लड़ेंगे। प्यारे पिता, सचमुच में आप विजयी परमेश्वर हैं। आपने प्रभु यीशु मसीह को शैतान की तमाम शक्तियों पर आपने विजय दिलाया। आज उस यीशु नाम पर विश्वास करने के द्वारा हम सभी विजयी हैं पिता। आज हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये बीमारी हमें डरा नहीं सकती, ये मौत हमें डरा नहीं सकता पिता। ऐसी तमाम जो भी भयभीत और आतंकित करने वाली जो बातें हैं, यीशु मसीह के नाम से एक एक के जीवन से इसी घड़ी आदेश देते हैं। कितने ऐसे माता पिता गार्जियन हैं जिनके बच्चे भटक जाने की वजह से वे डरे हुए हैं कि आने वाला भविष्य उनका खतरे में है। हे पिता परमेश्वर, जितनी भी ऐसी बुरी बातें हैं प्यारे प्रभु जो हमें डराती है, आज हम यीशु मसीह के नाम से आदेश देते हैं एक एक के जीवन से हमेशा के लिए यीशु के नाम से समाप्त हो जाए। और आपने ऐसा कर दिया है पिता, आज हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता। सचमुच में आज जितने भी हमारे भाई बहने हैं जो आज बीमार से पीड़ित, लाचार है, परेशान है पिता, आज उन्हें यीशु नाम में, यीशु के कोड़े खाने के द्वारा हम सभी भले चंगे हो गए हैं। निश्चय ही यीशु मसीह की महान करुणा उनके जीवन पे प्रकट हुई है। उन इंद्रियों को यीशु नाम में स्पर्श करने के लिए और उनके तमाम शरीर की इंद्रियां नहीं हो जाए, उनके जख्म जो शरीर में घाव है इसी घड़ी में चंगे हो जाए। जिनका भी माइग्रेन की समस्या है, अल्सर है, पेट में लंबे समय से दर्द है, गैस्ट्रिक है, शरीर में सूजन है, किसी भी तरह का जो भी बीपी और शुगर की जो भी समस्याएं हैं, थायराइड, अल्सर है, हे पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हर वो बीमारी यीशु के नाम से समाप्त हो जाए और तेरे लोग यीशु के नाम से स्वस्थ और भले चंगे हो गए हैं। पिता, आपने ऐसी अनुग्रह को इस घड़ी बरसाया है, तुझे धन्यवाद करते हैं। जिनके भी पैर में लंबे समय से एड़ी में जो भी दर्द था वे यीशु नाम में चंगे हुए हैं। जिनकी आंखों में बार बार पानी गिरने और धुंधलेपन की जो भी समस्या थी, इसी घड़ी वे यीशु मसीह के नाम से चंगे हुए हैं। पिता, हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं इस घड़ी आपकी प्रिय बेटी अंजू, जयसी, प्रिंसी, रोशन, जितेंद्र, संध्या, अलका, अनुरंजन, नेल्सन, वंदना, सरिता, सीमा, सुदीप, सत्यदीप, अंशिका, रंजना, विरासनी, प्रदीप, नमिता, संजू, सोनू, दिनेश, मगदली, अमित, मधुबाला, अनमोल, मनीषा, कुलदीप, बेनेडिक, ओशिन, प्रेमिका, डोमिनिक, रोजालिया, निशा, राम प्रवेश, शरीता,
सुमीरा, मैक्सिमा, कुसुम, पीटर, रीमा, अल्विन, अलीना और ऐसे सभी भाई बहनों को इस घड़ी हम तेरे पवित्र हाथों सौंपते पिता। तूने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से एक एक जीवन को आपने भरा है पिता। आपने प्रतिज्ञा कर रखा है कि यदि तुम बुरे होकर सहज ही अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। आज ही तेरे पवित्र आत्मा के एक एक फलों से, तेरे वरदानों से अपने बच्चों के जीवन को सुसज्जित करने के लिए तुझे धन्यवाद करते हैं पिता। एक एक विश्वास को आपने बढ़ाया है। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। कितने ही ऐसे भाई और बहनें हैं पिता जिसे तू शिक्षक के रूप में, प्रेरित के रूप में आप खड़ा करने जा रहे हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं। आज से वे ईश्वरीय प्रेम को अपने जीवन में अनुभव करेंगे। पवित्र आत्मा के 9 फलों से एक एक जीवन को भरने के लिए हम पुनः धन्यवाद करते हैं। अपने बच्चों को अंश अंश करके ईश्वरीय स्वभाव में परिवर्तित करने के लिए और उनके जीवन को नया बनाने के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जितने भी आपके ऐसे बेटे और बेटियां हैं जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ने वाले हैं, उन सभी भाई बहनों को तेरे हाथों सौंपते हैं पिता। आपने प्रतिज्ञा कर रखा है जिसमें बुद्धि की घटी हो वह ईश्वर से मांगे। हे पिता, तू तो बुद्धि और ज्ञान का उद्गम सोता तू ही है। ईश्वरीय भय मानने वाली आत्मा को दे और ईश्वरीय ज्ञान, बुद्धि, विवेक, समझ अपनी प्रज्ञा की आत्मा से एक एक जीवन को परिपूर्ण कर और निरंतर यीशु नाम में वे उन्नत होते चले जाए, सफल होते जाए और ऊंचे ऊंचे स्थानों में पिता अपने बच्चों के लिए जिस निर्धारित योजना को आपने तैयार कर रखा है उस योजना तक पहुंचने में अपने बच्चों की सहायता करने के लिए और उनके जीवन से अपनी महिमा को लेने के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। इस घड़ी प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग नशापान के आदी हैं, बोनीफस, पत्रिक, मथियस, अगाथा, नुवस, आशीष, दीपक, आयुष और ऐसे आपके जितने भी प्रिय बेटे और बेटियां हैं पिता जो आज विभिन्न तरीके के नशे के शिकार हैं। हे पिता, जितने भी बंधनों में जकड़े हुए हैं पिता, आपने प्रतिज्ञा कर रखा है मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे पिता। आज यीशु मसीह के नाम से हर वो बेड़ियां पिता परमेश्वर जो उन्हें जकड़ कर रखी है यीशु के नाम से वे सत्य के आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के नाम से वे स्वतंत्र हो जाए पिता। और आपने ऐसी अनुग्रह को यीशु नाम में पूर्ण कर दिया है पिता। आज हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता। जितने विधवा, विधोर और अनाथ है प्यारे प्रभु, उन तमाम लोगों की शुद्धि लेने के लिए धन्यवाद करते हैं। जितने घर से बेघर हैं, इस बाढ़ के क्षतिग्रस्त होने के वजह से पिता बाढ़ के कारण प्रभावित है, उनके घर नहीं है, उन्हें खाने को भोजन नहीं है पिता परमेश्वर, वे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं प्यारे प्रभु। इस घड़ी उन तमाम लोगों की सहायता कर और उनकी तमाम जरूरतों को यीशु नाम में पूर्ण करने के लिए तुझे धन्यवाद करते हैं। जितने भी मंत्रीगण हैं वे देश को और राज्य को तेरी प्रज्ञा, तेरी बुद्धि के अनुसार सुचारू रूप से चला सके और पिता इसमें आप उनकी सहायता कीजिए जो पिता परमेश्वर देश के लिए, राज्य के लिए, तेरी जनता के लिए हितकारी हो, कल्याणकारी हो पिता। और ऐसी अनुग्रह को पिता परमेश्वर अपने बच्चों के जीवन में देने के लिए धन्यवाद करते हैं। जितने कलीसिया के अगुवे हैं स्वतंत्र रूप से सेवकाई करते हैं, सबों को पवित्र आत्मा का अभिषेक दे। तेरे पवित्र आत्मा की अगुवाई में जिस झुंड को, जिस कर्तव्य को विभिन्न तरीके के सेवा के क्षेत्र में आपने अपने बेटे बेटियों का जीवन का चुनाव कर रखा है पिता, अपने उत्तरदायित्वों को पवित्र आत्मा की अगुवाई में पूर्ण ईमानदारी के साथ पूरा कर सके और पिता परमेश्वर उनके जीवन के द्वारा भी आपके नाम को महिमा मिले। जिस झुंड को तूने सौंपा है उसको पूर्ण ईमानदारी के साथ, पूरी चौकसी के साथ उसकी देखभाल और उनकी अगुवाई कर सके पिता। ऐसी अनुग्रह को देने के लिए हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। जितने निसंतान दंपति है इस घड़ी हम आपकी बेटी किशोरी, असुंता और ऐसे तमाम बहनों को तेरे हाथों सौंपते हैं पिता। जैसे आपने हन्ना और एलिजाबेथ के गोद को आपने यीशु नाम में भरा पिता, आज ऐसे ही गर्भ का फल ईश्वर का आशीष है। हे पिता, इस वचन के साथ अपने उन प्रिय बेटियों के जीवन को, उनकी सुनी गोद को इस घड़ी यीशु नाम में
भरने के लिए तुझे धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं जितने भी पारिवारिक प्रार्थना को चाहते हैं पिता, उनके जीवन में पारिवारिक आशीष को, उनके जीवन में अपनी शांति, अपनी अनुग्रह से उनके जीवन को, उनके परिवार को घेरे रख पिता। सदैव आपने प्रतिज्ञा कर रखा है, मैं तुझे क्षण क्षण सींचता रहूंगा, पंख फैलाई हुई चिड़ियों की नाई मैं यरूशलेम की रक्षा करूंगा। अपने उन प्रिय बेटे बेटियों के जीवन और उनके परिवारों में पिता अपनी सुरक्षा को देने के लिए धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं निर्मला, मधु, नमिता, अनामिका, रोशन, दिव्या, मैक्सिमा, मैक्सवेल, दीपिका को तेरे हाथों सौंपते हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं आपकी बेटी रितिका के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस घड़ी जितने भी वृद्ध माता पिता है, बुढ़ापे से लाचार है, जहां कहीं भी पड़े हुए हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से जो भी उनके सेवा के कार्यों को करते हैं, उन्हें पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा अपनी आशीष से उनके जीवन को परिपूर्ण कीजिए पिता, ताकि उन्हें बल दे, शक्ति दे, सामर्थ दे, ताकि उस कार्य को वे पूर्ण ईमानदारी के साथ निभा सके। और पिता उन बुजुर्ग माता पिता का वे अनादर नहीं बल्कि उनका आदर कर सके, उनका सम्मान कर सके। और यीशु के नाम से पिता परमेश्वर आपने प्रतिज्ञा कर रखा है, मैंने तुझे जन्म से उठाए रहा और तुम्हारे बुढ़ापे तक मैं तुम्हें लिए फिरता रहूंगा। हे पिता अपने बच्चों को अपने कांधे पर बैठाना और जब भी वे इस संसार से जाए वो तेरी गोद में जाए पिता, ऐसे हम सब की कामना है। और यीशु मसीह के नाम से हर एक वो आत्मा बचाई जाए यीशु के नाम से, और शैतान की तमाम शक्तियां, तमाम बेड़ियों को आज के दिन में आपने यीशु नाम में तोड़ा है पिता। आज हम धन्यवाद करते हैं, एक एक के जीवन को आपने स्पर्श किया है, आशीषित किया है पिता। जो भी बेरोजगार भाई बहने हैं उनके लिए रोजगार का प्रबंध करने के लिए धन्यवाद करते हैं। जितने भी परिवारों में विवाह समारोह होना है, आपके बेटे भाई रोनी को, शालिनी को तेरे हाथों सौंपते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रिया, ज्योतिष और उनके पूरे परिवार के लिए। और ऐसे जिन जिन परिवारों में विवाह समारोह होना है उसमें स्वयं तू अपनी उपस्थिति को देकर पिता तूने उस समारोह को आपने संपन्न बनाया, सारी आवश्यकताओं का आपने पूर्ण किया पिता। आगामी 3 दिवसीय रिट्रीट को तेरे हाथों सौंपते हैं पिता, यीशु नाम में पूरे विश्व में जहां भी इस दरमियान में प्रोग्राम होने जा रहा है पिता, एक एक प्रोग्राम में पवित्र आत्मा की उपस्थिति यीशु नाम में अपने सामर्थ की आत्मा को प्रकट कर, और हर जगह यीशु मसीह के नाम से अद्भुत चिन्ह और चमत्कार को प्रकट करने के लिए तुझे धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता आज के दिन में जितनी भी पिता आपके बच्चों के दैनिक दिनचर्या में जो भी आवश्यकता है पिता, उन सारी आवश्यकताओं को अपने खत्ते खोलकर भरपूरी से पूर्ण करने के लिए पुनः हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जहां भी आपके बच्चे खेती गृहस्थी नौकरी पेशा बिजनेस व्यापार जहां भी अपने रोजगार के लिए कार्य करते हैं पिता, उनके सभी कार्यों में तूने आशीष दे, उन्नत कर, उन्हें बरकत दे पिता। और यीशु मसीह के नाम में जिनका भी प्रमोशन रुका हुआ था वे यीशु नाम में उनका प्रमोशन हो गया है। जिनका भी आपसी क्लेश था, कोर्ट में किसी भी तरह का जो केस था, उन्हें यीशु नाम में अपने बच्चों को विजयी दिलाने के लिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर जिनकी जो भी आवश्यकताएं थी हमारे मांगने के पूर्व ही पिता तूने सारी आवश्यकताओं को हाँ और आमीन के साथ आपने पूर्ण कर दिया है। आज हम पुनः इस घड़ी सारी महिमा सिर्फ और सिर्फ आपको देते हुए इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। सबों को पुनः मैं प्रार्थना योद्धा परिवार की ओर से आप सभी जो निरंतर संगति करते हैं, मैं आप सबों का प्रार्थना योद्धा परिवार हो करके मैं आप सबों का धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी ऐसे ही प्रभु के साथ संगति करते रहें। ईश्वर इसका प्रतिफल आपके जीवन में जो आप अपने बहुमूल्य कीमती समय को प्रभु की संगति के लिए जो आप व्यतीत करते हैं, प्रभु अपने सामर्थ्य से अपने उत्तम आशीषों से आपके जीवन और परिवारों को आशीषित करेंगे। मैं पुनः प्रार्थना योद्धा परिवार होकर आप सबों का धन्यवाद करती हूँ। सबों को प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु सहाय। सारे दिन